अक्सर आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके अंतर्गत सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, अक्सर उनकी तारीफ करते हुए विपक्ष के नेता भी सुने जाते हैं। विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में या कह लीजिए कि वर्तमान सरकार में शायद नितिन गडकरी वो पहले ऐसे नेता हैं जिनका विरोध करने से पहले 10 बार विपक्ष भी सोचता है, क्योंकि उनके कामों में खामियां नजर नहीं आती और जब खामियां नजर आती है तो खुद ब खुद माफी मांगते हैं उस चीज के लिए। विपक्ष से सलाह लेते हैं कि अगर आपको कुछ लगे कि मैं गलत कर रहा हूं तो जरूर मुझे बताओ। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जिनका विरोध बहुत बिरले होता है, जिनके काम में कोई कमी नजर नहीं आती, उनके अंतर्गत चलने वाले मंत्रालय को, उसके सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है परिवहन मंत्रालय के सचिव को। अब क्या हुआ है, आखिर किस योजना को लेकर टाल मटोल हुई, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा भड़कते हुए जो है फटकार लगाई है सचिव को, ये इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, आज भी कई लोग ये राय देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से दूसरा प्रधानमंत्री कोई बने तो उस रेस में सबसे आगे नितिन गडकरी को होना चाहिए, उनके काम को देखते हुए। मगर अब उनके मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई है दोस्तों, उस खबर को सुनकर हर कोई दंग है। अब खबर क्या है जरा आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक देखिए, हाईवे बनाने का क्या फायदा जब लोग मर रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी टिप्पणी जो की है ये सुप्रीम कोर्ट ने की है, और वो भी सड़क परिवहन मंत्रालय को लेकर। ये इतनी बड़ी जो फटकार है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को चेतावनी देते हुए लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। शीर्ष अदालत ने मंत्रालय के सचिव को यह कहा कि मोटर दुर्घटना पीड़ितों को स्वर्णिम समय के दौरान नकद रहित उपचार उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक योजना की तैयारी करने की बात आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप योजना नहीं बना पाए हैं उस पर। अभी तक आपने वो योजना तैयार नहीं की, इतने साल होने वाले हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके पास योजना का खाका तैयार नहीं है। तो फिर आप इतने समय से क्या कर रहे थे? देखिए, स्वर्णिम समय का यहाँ पर अर्थ क्या है? स्वर्णिम समय का अर्थ ये है दोस्तों कि पहला महत्वपूर्ण समय जब कोई दुर्घटना हो जाए और उसको तुरंत जाकर उपचार जो है वो दिया जाए, चिकित्सा जो है वो दी जाए, क्योंकि उस समय में अगर चिकित्सा दी जाएगी, अगर इलाज किया जाएगा तो हो सकता है कि दुर्घटना में ग्रस्त घायल व्यक्ति की चोट जो है वो भरी जा सके, या अगर वैसा होना नहीं चाहिए, कभी हो भी ना ऐसा, लेकिन अगर कोई दुर्घटना में ऐसे समय में पहुंच जाता है जब जिंदगी और मौत के बीच में उसे झूलना पड़ता है, ऐसे समय में भी अगर उसको चिकित्सा समय पर दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उसका हवाला देते हुए जनसत्ता की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इनकी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी और इस बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिव ने 3 साल की देरी के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ परामर्श और बाधाओं का हवाला दिया था। इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन पीठ प्रभावित नहीं हुई, यानी बेंच जो है उस पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ा और मामले का तत्काल समाधान न होने पर अदालत की अवमानना तक की चेतावनी दे दी गई है। अदालत ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि आपको ये मालूम है क्या कि आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं, आप अदालत का मखौल उड़ा रहे हैं। ये आपको पता है क्या? हमने जब इससे पहले आदेश दिया था और आपने हमें ये पहले ही कहा था कि इस योजना पर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो अभी तक उस योजना को धरातल पर क्यों नहीं उतारा गया? ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दोस्तों। टॉप कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आप अवमानना में हैं। हम पहले आपको अवमानना नोटिस जारी करेंगे। ये हो क्या रहा है? क्या आपको अदालत में आना नहीं चाहिए जब आप आदेश का पालन नहीं कर सकते? तो अभी आप हमें बताएं कि आप योजना कब बनाएंगे। यानी कोर्ट का ये कहना है कि आप अभी कमियों का हवाला दे रहे हैं, आप अभी कारण बता रहे हैं। अगर आपको ये मालूम था कि इस योजना को बनाने में समय लगेगा या इस योजना को अभी बनाया नहीं जा सकता, तो आपको कोर्ट आना चाहिए था, कोर्ट को ये बताना चाहिए था कि हमने ट्राई किया पर नहीं बन पाई।
तो फिर कोई और विकल्प निकाला जाना चाहिए था, लेकिन इंतजार करते रहे आप कोर्ट में जानकारी देने के बावजूद भी। तो इसको कोर्ट की अवमानना करार देने की बात जो है वो यहां पर कही है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, शीर्ष अदालत ने असंतोष व्यक्त किया जब सचिव ने कहा कि दिसंबर 2024 में एक मसौदा योजना तैयार की गई थी, लेकिन हितधारकों विशेष रूप से जीआईसी के साथ परामर्श के कारण प्रक्रिया में देरी हो गई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इस पर कहा कि आपको अपने स्वयं के कानूनों की ही परवाह नहीं है। हमने धारा के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, फिर भी आप योजना बनाने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। क्या आप आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं वाकई में? ये सवाल जो है पूछा गया। दोस्तों, सचिव द्वारा ये पेश किए जाना कि मसौदा कल तक दाखिल किया जा सकता है, बेंच इस पर सहमत नहीं हुई और बेंच ने ये कहा कि ये चिंताजनक लापरवाही को दर्शाता है। कोर्ट ने आगे ये भी पूछा कि क्या आप इतने लापरवाह हो सकते हैं कि 3 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि आपको बाधाओं का सामना करना पड़ा और बाकी की चीजें आप कह रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने ये प्रावधान क्यों बनाया? फिर जब सचिव ने ये समझाने की कोशिश की कि पिछले साल कुछ राज्यों में पायलट परियोजना शुरू की गई थी, तो न्यायालय की तरफ से कहा गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पीड़ित अभी भी उचित उपचार न मिलने की वजह से राजमार्गों पर मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा राजमार्गों पर लोग मर रहे हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है, कोई गोल्डन आवर ट्रीटमेंट नहीं है, राजमार्ग बनाने का फायदा क्या है? यह भी कहा गया कि जीआईसी को दोषी ठहराकर देरी को माफ नहीं किया जा सकता। आप जीआईसी का हवाला दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जीआईसी इसमें दोषी है, उसकी वजह से देरी हुई, लेकिन आपने क्यों देरी की? और अगर देरी हो रही थी तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अदालत का कहना है कि आपको कोर्ट के आदेशों की परवाह तो है नहीं, अगर आप गंभीर होते तो समय बढ़ाने की मांग करते, इसका क्या औचित्य है? यानी ये देखिए साफ सीधे तौर पर अदालत की तरफ से कहा गया है। अक्सर ऐसे मामले होते हैं दोस्तों, जब जिसको भी आदेश दिया जाता है उसको अगर ऐसा लगे कि अदालत जो समय दे रही है उससे ज्यादा उसको समय लगेगा, तो वो अदालत के सामने उस समय की पेशकश कर सकता है कि नहीं 3 साल में नहीं हो पाएगा, 4 साल में हो पाएगा, 5 साल में हो पाएगा। अब 3 साल तकरीबन बीतने वाले हैं, बावजूद इसके इस पर कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि कई बार देखा गया है राजमार्ग हाईवेज पर जो एक्सीडेंट्स हैं दोस्तों वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी नितिन गडकरी ने संसद में भी दी थी। उस समय भी जब विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि इन तमाम चीजों के लिए सरकार क्या नए उपाय तलाश रही है या क्या चीजें तलाश रही है, तो नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया था कि इसके उपाय निकाले जा रहे हैं, समाधान निकाला जा रहा है, जल्द ही निकाला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष की तरफ से कोई सलाह मशवरा होता है तो बेझिझक आप आकर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम जितना अच्छा कर पाएंगे हम उतना अच्छा करेंगे। तो नितिन गडकरी ने इससे पहले ही साफ साफ ये कह दिया था कि उस पर चीजें की जा रही है। अब कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट में साफ सीधे तौर पर नजर आता है कि फिलहाल इसके लिए कोई उचित समाधान निकाला नहीं गया है। अब केंद्र को तत्काल मसौदा तैयार करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जाएगा और हम अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, तब आप कुछ मत कहिएगा। इसके अलावा देखिए ये भी कहा है कि मामला डॉक्टर एस सीकरन द्वारा दायर एक रिट याचिका से सामने आया, जिसमें सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर प्रकाश डाला गया और स्वर्णिम समय के दौरान जीवन बचाने के लिए वैधानिक तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 14 मार्च 2025 तक मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। कब दिया था? 8 जनवरी 2025 को यह निर्देश दिया गया था दोस्तों। साथ ही देखिए ये भी कहा गया कि एक बार इसके क्रियान्वयन से कई घायल व्यक्तियों की जान बच सकती है। समय पर उपचार के अभाव में वो दम तोड़ देते हैं। अगर आप इस तरीके की योजना लेकर आते हैं तो समय पर उपचार मिलने की वजह से कईयों की जान बच सकती है। मगर फिर इसमें देरी होने की वजह से अब मामले की जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जीआईसी को भी आड़े हाथों लिया, जिसके वकील ने परिवहन नेटवर्क प्रणाली के साथ एकीकरण के बारे में आपत्तियां उठाते हुए एक एप्लीकेशन दे डाली थी। अब न्यायालय ने एक वार्निंग दी है, एक चेतावनी दी है कोर्ट ने, और ये कहा है कि यह आवेदन प्रस्तुत करना आपका काम नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना बनाई है तो वही इसको लागू करेंगे। आप ये आवेदन वापस ले रहे हैं या हमें जुर्माना लगाना पड़ेगा आप पर, ये देखते हुए कि जीआईसी योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा कर रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया और सुप्रीम कोर्ट ने सचिव से लेकर इस पूरे योजना के कार्यान्वयन में या योजना को लागू करने में जो बाधाएं बना है
उन सबको आड़े हाथों लिया, फटकार लगाई। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।